वहीं जींद उपचुनाव की बात करते हैं। जींद उपचुनाव का मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चुका है। 6 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिया। इसके बाद अब जींद के चुनावी रण में 21 प्रत्याशी मैदान में हैं। जींद की चौधर की जंग के लिए चुनावी मैदान में अब 21 उम्मीदवार भाग्य आजमाएंगे। हालांकि मैदान में 34 उम्मीदवार थे। स्क्रूटनी के दौरान 7 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द कर दिए गए और सोमवार को नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन 6 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस लिए, यानी कुल 21 उम्मीदवार मैदान में रह गए। नाम वापस लेने वालों में पूर्व मंत्री बृजमोहन सिंगला के बेटे और आजाद उम्मीदवार अंशुल सिंगला भी हैं। अंशुल सिंगला ने कांग्रेस उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। टोटल 27 लिबरली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स थे हमारे पास। उनमें से आज 6 ने अपना नामांकन विड्रा कर लिया है। तो अब जो चुनाव क्षेत्र में 21 उम्मीदवार रह गए हैं, उन सबको सिंबल अलॉटमेंट कर दिया गया है और 7A फॉर्म में उनकी लिस्ट तैयार करके डिस्प्ले कर दी गई। इसके साथ ही रणदीप सुरजेवाला ने जींद के कंडेला गांव से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की। इस दौरान सुरजेवाला ने कहा कि जींद का उपचुनाव MLA बनाने का नहीं बल्कि हरियाणा का राज बनाने का चुनाव है। जींद का चुनाव केवल MLA बनाने का चुनाव नहीं, हमारे पल्ले भी पड़ता। जींद का चुनाव पूरे हरियाणा का राज बनाने का चुनाव है, राज बनाने का चुनाव। सुरजेवाला ने कंडेला गांव से प्रचार अभियान शुरू किया। इसी बीच खबर ये भी कि कंडेला खाप के प्रधान टेकराम कंडेला बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। न्यूज 18 से बातचीत में टेकराम कंडेला ने टिकट कटने पर नाराजगी जताई और बीजेपी को अलविदा कहने के संकेत भी दिए। मेरी दावेदारी बहुत ज्यादा मजबूत थी, लेकिन टिकट न मिलने से मैं इस टाइम घर ही बैठा हूं। किसी के मेरे पास सभी पार्टियों के लोग यहाँ आते हैं और आगामी रणनीति के लिए हम कोई मीटिंग बुलाकर अपने जींद हल्का के और जला के जो हमारा जन कल्याण मंच है राष्ट्रीय स्तर पर, जो हरियाणा में भी सारा फैला हुआ है, उसके लिए हम आगामी मीटिंग की कोई तारीख तय करेंगे और अंतिम निर्णय लेंगे। जननायक जनता पार्टी को सिंबल न मिलने की वजह से उम्मीदवार दिग्विजय चौटाला निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव आयोग ने दिग्विजय चौटाला को कपलेट का चुनाव चिन्ह दिया। बहरहाल वादों, आरोप प्रत्यारोपों, बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में देखना ये होगा कि 28 जनवरी को जींद की जनता किसके वादों को सिरे चढ़ाती है। जींद से विजेंद्र कुमार, न्यूज 18 हरियाणा। तो जींद उपचुनाव में जेजेपी उम्मीदवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बता दें कि दिग्विजय ने शपथ पत्र में कार होने की जानकारी छुपाई। दिग्विजय चौटाला के नाम पर रेंज रोवर कार रजिस्टर्ड है। दिग्विजय चौटाला पर गलत जानकारी देने का आरोप अब सामने आया है। जींद में जेजेपी उम्मीदवार दिग्विजय चौटाला, जिन्होंने चुनाव शपथ पत्र में गलत जानकारी दी। चुनाव आयोग को शपथ पत्र जो दिया उसमें उनकी तरफ से यह जानकारी दी गई थी कि उनके पास कार नहीं है, लेकिन अब जानकारी ये मिल पा रही है कि दिग्विजय चौटाला के नाम पर रेंज रोवर कार रजिस्टर्ड है। फरीदाबाद RTO में HR नंबर की ये गाड़ी दिग्विजय चौटाला के नाम पर रजिस्टर्ड है। सवाल ये कि दिग्विजय ने अगर ये जानकारी छुपाई तो इसकी क्या वजह है। हालांकि इस मुद्दे पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए दिग्विजय चौटाला अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन ये जो जानकारी है ये कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा कर सकती है दिग्विजय चौटाला के लिए। जेजेपी उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने अपना नामांकन भरा है और जींद उपचुनाव का मुकाबला जिस तरीके से दिलचस्प होता जा रहा है, उस तरीके से अब ये जो जानकारी निकल कर सामने आई ये कहीं ना कहीं दिग्विजय चौटाला के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। दरअसल दिग्विजय चौटाला ने अपना जब नामांकन भरा था तो शपथ पत्र में उन्होंने जानकारी दी थी अपनी पूरी संपत्ति की, लेकिन उसमें ये जानकारी दी थी कि उनके पास कोई कार नहीं है और अब सामने आ रहा है कि उनके नाम पर रेंज रोवर कार रजिस्टर्ड है। हालांकि इतना जरूर सामने आया है दिग्विजय चौटाला की तरफ से पक्ष की उनके खिलाफ साजिश हो रही है, वक्त आने पर जवाब देंगे।
तो एक तरफ सुरजेवाला बीजेपी और इनेलो पर निशाना साध रहे हैं, दूसरी तरफ हरियाणा सरकार की मंत्री सुरजेवाला पर जमकर बरस रहे हैं। डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा, जिसके पूज्य पिता डॉक्टर हरिचंद मिड्ढा यहां से विधायक थे, और 36 बिरादरी की कृपा से हम जींद का चुनाव जीत करके भारतीय जनता पार्टी 2019 महाभारत का श्री गणेशन करेंगे। रणदीप सुरजेवाला राहुल गांधी का प्रिय हो सकता है, परंतु रणदीप सुरजेवाला ऑलरेडी इस विधानसभा का मेंबर है, कैथल से वो विधायक है। वो कदावर नहीं है। जो कैथल विधानसभा से एमएलए है और वो अपनी विधानसभा सत्र में भी नहीं आता। 4 साल के अंदर हमारी 75 सीटिंग हुई हैं, 75 सीटिंग 5 सीटिंग में है। वो कैथल की जनता की समस्या नहीं विधानसभा में उठाता, उसे कदावर कहते हैं। वो तो राहुल गांधी की झोली में बैठा है, राहुल गांधी को समझाता है। सोनिया गांधी का नुकसान किया था मनीष तिवारी ने, राहुल गांधी का नुकसान करेगा सुरजेवाला। वहीं कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर बयान दिया है जींद उपचुनाव को लेकर। कांग्रेस पर जमकर बरसते हुए अनिल विज ने कहा कि जींद उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने सुरजेवाला को ट्रैप किया है, सुरजेवाला को धरती चाटने के लिए प्रत्याशी बनाया गया है। सीधे तौर पर अनिल विज की तरफ से निशाना, उन्होंने कहा कि सुरजेवाला को जानबूझकर कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया जींद उपचुनाव में और उन्हें हार मिलेगी एक तरीके से, इसीलिए उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। सुरजेवाला को धरती चाटने के लिए प्रत्याशी बनाया गया, ये बयान कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने दिया। जींद उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कोई भी पार्टी हमारे मुकाबले में नहीं है और इनका कुछ नहीं है सारी पार्टियों का। कांग्रेस से आपस में लड़ रहे हैं। नहीं, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि सुरजेवाला को ये जो भिन्न भिन्न कांग्रेस के ग्रुप हैं, इन्होंने सुरजेवाला को ट्रैप करने के लिए इस चुनाव में खड़ा किया है, क्योंकि सुरजेवाला काफी हवा ले गया था, तो हवा में उड़ता था ज़्यादा, तो इसको धरती चटाने के लिए ही कांग्रेसियों ने इसको खड़ा किया है और ये जरूर धरती चाटेगा। उधर शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा एक बार फिर विवादों में है। दरअसल रामविलास शर्मा ने महेंद्रगढ़ में लोगों को 100-100 के नोट बांटे, 100-100 के नोट बांटकर वो इस बात से मुकर गए। मंत्री रामविलास शर्मा ने मीडिया को ईमेल भेजकर ये खबर ना छापने की बात कही। न्यूज 18 के पास नोट बांटने का एक्सक्लूसिव वीडियो भी है, वो भी आपको दिखा रहे हैं। पहले प्रेस नोट जारी करके पैसे बांटने का जिक्र भी किया, लेकिन फिर मीडिया को मेल भेजा गया, ईमेल भेजकर नोटों की खबर ना छापने की बात कही गई। न्यूज 18 के पास नोट बांटने का ये एक्सक्लूसिव वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा एक बार फिर विवादों में। दरअसल महेंद्रगढ़ में मकर संक्रांति के मौके पर उन्होंने लोगों को गर्म कपड़ों के साथ 100-100 रुपए का दान दिया और प्रेस नोट जारी करके इस बात की उन्होंने जानकारी दी, लेकिन उसके बाद इस बात से मुकरते हुए, पलटते हुए उन्होंने मीडिया को बाकायदा एक ईमेल भेजा जिसमें उन्होंने ये लिखा कि 100-100 रुपए के नोट बांटने की खबर को ना छापा जाए, ना दिखाया जाए। दो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। आखिर रामविलास शर्मा इस तरह से अपनी बात से क्यों पलटे या फिर किस तरह से विचार बदले, किस सोच के साथ विचार बदले, ये भी समझने वाली बात है। दान पुण्य का ये मौका रामविलास शर्मा ने समझा। मकर संक्रांति के मौके पर तमाम लोगों को गर्म कपड़े बांटे और उसके साथ ही 100-100 रुपए के नोट भी बांटे। बाकायदा प्रेस नोट जारी किया गया जिसमें उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि गर्म कपड़ों के साथ साथ 100-100 रुपए के नोट गरीब लोगों में बांटे, लेकिन उसके बाद उनकी तरफ से ईमेल मीडिया को भेजा गया। इस ईमेल में जिक्र ये किया गया कि ये खबर ना छापी जाए, यानी पहले खबर को बताया गया, पहले ये जानकारी दी गई कि उनकी तरफ से 100-100 रुपए के नोट मकर संक्रांति के मौके पर गरीब लोगों में बांटे गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने बाकायदा ये मेल लिखा, मेल के जरिए कहा कि वो इस खबर को ना छापे, पत्रकार इस खबर को ना दिखाएं। दोनों तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव वीडियो भी आप देख सकते हैं जिसमें गर्म कपड़ों के साथ साथ 100-100 रुपए के नोट बांटते हुए रामविलास शर्मा नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर जिसमें जानकारी दी गई प्रेस नोट में कि 100-100 रुपए के नोट उन्होंने गरीब लोगों में बांटे दान पुण्य के तौर पर मकर संक्रांति के मौके पर, लेकिन इसके बाद मीडिया को ईमेल भेजा गया जिसमें उन्होंने ये खबर ना छापने की बात कही। हालांकि इस मुद्दे पर खुद रामविलास शर्मा से फोन लाइन पर हम लोगों ने बातचीत करने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा। आगे बढ़ते हैं, बता दें कि
कर्नाटक का सियासी संकट अब हरियाणा शिफ्ट हुआ है। नूह के तावड़े रिजोर्ट में बीजेपी के 104 विधायक पहुंच चुके हैं। हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका के चलते विधायकों को बुलाया गया। कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस सरकार पर संकट मंडरा रहा है। कांग्रेस के करीब 10 विधायक बताए जा रहे हैं मुंबई में हैं। विधायकों के बीजेपी के संपर्क में होने का दावा भी किया जा रहा है। हालांकि इस बात से बीजेपी इनकार कर रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि बीजेपी की तरफ से तर्क दिया गया है कि लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए विधायक एक साथ इकट्ठे हुए हैं। लेकिन बार बार बीजेपी पर यह आरोप भी लग रहा है कि बीजेपी विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है या फिर सरकार के लिए संकट पैदा कर रही है। और कर्नाटक का ये संकट इसी तरीके से हरियाणा शिफ्ट हो गया है। हरियाणा के बता दें कि नूह के तावड़ू रिजोर्ट में बीजेपी के 104 विधायक पहुंचे हैं और आशंका ये बनी हुई है जेडीएस को कि बीजेपी की तरफ से सरकार को तोड़ने की, विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कर्नाटक में राजनीतिक की जो उठापटक है उसकी जो सरगर्मी है वो हरियाणा के मेवात तक आ पहुंची और इस वक्त भाजपा के करीब 100 से ज्यादा जो एमएलए हैं वो मेवात के जो आईटीसी भारत जो रिजोर्ट है वहां पर मौजूद है। इस वक्त पूर्णिमा जो विधायक है कर्नाटक की वो हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैम, कितने विधायक यहाँ ठहरे हैं और उसका मकसद क्या कुछ है? देखो, हम 104 एमएलए जीता है कर्नाटका इलेक्शन में। 104 भी इधर मीटिंग के लिए आया है। अभी अप्रैल महीने में चुनावन है, लोकसभा चुनावन। लोकसभा चुनावन के बारे में कैसा इलेक्शन करना है और कर्नाटका में समिश्र सरकार है, कांग्रेस और जनता दल का सरकार है। लास्ट 2014 एमपी इलेक्शन में हम 18 पार्लियामेंट मेंबर जीता है, इसलिए अभी 20 आदमी जीतना है। इसके बारे में मीटिंग करने के लिए हम इधर आए हैं। कुछ इस तरह के आरोप लग रहे थे कि जो भाजपा है वो कहीं ना कहीं जेडीएस और जो कांग्रेस की जो सरकार है उसको गिराना चाहती है, उसको लेकर के यहाँ पर विधायकों को रखा गया है। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा पार्टी 104 हम जीता है, कुछ ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। कांग्रेस जिस तरह से कह रही है कि जो जेडीएस जिस तरह से कह रही है कि जो भाजपा है वो कहीं ना कहीं उनकी सरकार को गिराना चाहती है, उसमें कितनी सच्चाई है? वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ पॉलिटिक्स है ना। वो उनको नंबर भी नहीं है, कांग्रेस को और जनता दल को भी नंबर्स नहीं है। वो दोनों मिलकर सरकार कर रहे हैं, वो ही रॉन्ग है। और वो हमारे लिए क्या बोलता है, उनको बोलने को क्या कोई मॉरलिटी नहीं है। कितने दिन यहाँ पर आप सब लोग रुकने वाले हैं और क्या कुछ स्ट्रेटेजी है यहाँ पर रुकने के पीछे? नहीं है, वो अभी हमारा वरिष्ठ कुछ नहीं बोल दिया, वो बोलने के बाद वो हम डिसाइड करता है। तो अभी कितने विधायक यहाँ पर पहुँचे हैं भाजपा के जो कर्नाटका के हैं? 104 है। 1 और 2 थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं है, वो सारे आदमी इधर है। क्या दूसरे दलों के विधायक भी यहाँ पर मौजूद हैं? जो कि जिस तरह से कहा जा रहा था कि शायद कांग्रेस के कुछ विधायक यहाँ मौजूद हो सकते हैं, तो क्या कुछ और भी दलों के विधायक हैं, सिर्फ भाजपा के विधायक हैं? नहीं, ये हमारा पार्टी का डिसीजन है, इधर हम रहते हैं। तो ये थी कर्नाटका से विधायक पूर्णिमा, जिनका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ जो भाजपा के जो विधायक हैं वो इस आईटीसी भारत जो रिजोर्ट है यहाँ पर मौजूद है और वो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक मीटिंग के लिए आए हैं। लेकिन जिस तरह की चर्चाएं हैं कि जो कर्नाटका में जो उठापटक चल रही है राजनीति की, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक रणनीति यहाँ बनाई जा रही है। तब देखना ये होगा कि अगले कुछ घंटों में जो कर्नाटका की राजनीति है वो किस करवट बैठती है और उसके बाद क्या कुछ समीकरण निकल कर बाहर आते हैं। कैमरामैन सुनील के साथ धर्मवीर शर्मा, न्यूज 18 हरियाणा, गुरुग्राम। और अब वो खबर आपको दिखा रहे हैं, वो रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं जो आपको ध्यान से देखनी चाहिए। आमतौर पर भागदौड़ भरी जिंदगी में हम रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करते हैं, लेकिन इस खाने को ध्यान से खाना जरूरी है, क्योंकि फरीदाबाद में दरअसल एक ऑर्डर के डिब्बे से चूहा मिला है। अगर आप रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं, अगर आप रेस्टोरेंट से खाना मंगवाना पसंद करते हैं, तो ये खबर आपके लिए है। जी हाँ, इन दिनों फरीदाबाद में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स फरीदाबाद के नामी रेस्टोरेंट में हंगामा कर रहा है और लोगों को एक वीडियो दिखा रहा है जिसमें शाही पनीर के पैकिंग के डब्बे में सड़ा गला चूहा दिख रहा है। ये देखो, ये देखो, ये सारे देखो, मरा हुआ चूहा, जिंदा चूहा। वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने रेस्टोरेंट में छापा मारा,
जिन्हें रेस्टोरेंट्स में कई खामियां मिली। वीडियो के अंदर एक चूहे का बच्चा मरा हुआ था पनीर की सब्जी के अंदर। जांच करने पर पाया कि काफ़ी उसके सफाई वगैरह कुछ भी नहीं थी, बहुत सैनिटरी कंडीशन बहुत ख़राब थी। उसके जितने रख रखाव के तरीके हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं, बर्तन भी ठीक नहीं थे, फ्रीज नहीं चल रहे थे, सब्जियां ख़राब थी, सड़ी हुई थी, जैसे आटा वगैरह है उसमें कीड़े चल रहे थे। हाँ, सब्जियां गली हुई थी, उसको हमने डिस्ट्रॉय कराया मौके पर ही। जो बर्तन सामान रखने लायक नहीं थे उनको भी हमने हटवाया वहाँ से। सारे रेस्टोरेंट की सफाई करी और मैंने 3 नमूने लिए उसके। तीनों नमूने जाँच के लिए अभी भेज रहे हैं चंडीगढ़। वहीं होटल मालिक वीडियो को अपने खिलाफ साजिश बताता है और मामले पर अपनी सफाई दे रहा है। सर, वो सरासर साजिश है मेरे खिलाफ, मेरे नाम को बदनाम करने के लिए, मेरे शनाई होटल को बदनाम करने के लिए। क्योंकि अगर वो पर्सन सच्चा है तो वो पहले दूसरे होटल पे क्यों गया उस डब्बे को लेके? वो पहले साहिल रेस्टोरेंट पे गया, जब उन्होंने इस खाने को मना कर दिया कि ये हमारा नहीं है, उसके बाद ये शनाई पे आया है। और उसने आके उसकी वाइफ या जो भी उसके साथ लेडी थी, उन्होंने आते ही हंगामा मचाया। बहरहाल बड़े और नामी नामों के नाम पर लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। शहर में रेस्टोरेंट और ढाबों की भरमार है, लेकिन शायद खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहे हैं जिसके बाद एक्शन लिया जा सके। फरीदाबाद से दीपक कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा। उधर नूंह में एक बार फिर खाकी दागदार हुई है। विजिलेंस टीम ने एएसआई को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 18,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तारी की गई है। पत्थर कारोबारी से रिश्वत लेने का मामला सामने आया था, जिसमें बता दें कि सिटी चौकी पुन्हाना प्रभारी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। एक बार फिर खाकी दागदार हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तारी हुई है। 18,000 रुपए की रिश्वत ली गई थी, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पत्थर कारोबारी से रिश्वत मांगी गई। सिटी चौकी पुन्हाना प्रभारी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। कि टोटल 18,000 रुपए देने को इन्होंने मेरे से कहा, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी जी मेरे पास फिलहाल पैसे नहीं है, मैं बीमार भी हूँ, मेरी तबीयत खराब है, तो मैं आपको सोमवार को पैसे दे दूँ। तो काफ़ी कुछ बातचीत करने के बाद, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद ये इन्होंने कहा भी सोमवार को अगर पैसे नहीं दिए तो मैं गाड़ी बंद कर दूंगा और सोमवार को जरूर आ मिल लेना, पैसे दे जाना। एएसआई प्रहलाद सिंह इंचार्ज पुलिस पोस्ट सिटी पुन्हाना लगे हुए थे। उन्होंने जो ओवरलोड के डंपर चलते हैं उनसे मंथली के रूप में रिश्वत मांगी थी। इस संबंध में वहाँ रेड की गई थी 18,000 रुपए की, और रंगे हाथों रेड सहित कैश सहित अरेस्ट कर लिया है एएसआई प्रहलाद सिंह।